मैं जितने भी वर्किंग या नॉन वर्किंग लोगों को जानती हूँ, सबका एक ही सपना है, खुद का बिजनेस। हर कोई चाहता है कि वो 10-12 घंटे की जॉब से मुक्ति पाए और खुद का कुछ करे, भले ही छोटा सा हो। पर सबकी गाड़ी जो है वो एक जगह ही आकर रुक जाती है कि कौन सा बिजनेस करे। सोशल मीडिया पर हजारों लाखों बिजनेस आइडियाज़ हैं जिन पर लाखों करोड़ों व्यूज़ हैं। उसके बाद भी लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इनमें से कौन सा बिजनेस करा जाए। रीज़न क्या है इसका? रीज़न है फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको कंफ्यूज करती है। अगर आपके पास केवल 2 ऑप्शन है तो उनमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं आसानी से, पर जब आपके पास 100-200 ऑप्शन हो जाते हैं तो चुनाव करना नामुमकिन हो जाता है। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट बिजनेस आइडिया फॉर योरसेल्फ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कैपेबिलिटीज, स्किल्स को आप कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं है तो उसके बाद भी आप अपने लिए कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स से चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उन रियल लाइफ एग्जांपल्स में ही आपका परफेक्ट बिजनेस आइडिया छुपा हो। तो बिना डिले किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला बिजनेस आइडिया जुड़ा हुआ है आपके स्किल सेट से। जिस भी प्रोफेशन में आप जॉब कर रहे हैं वो कंपनी एक बिजनेसमैन चला रहा है और आप भी वो बिजनेसमैन हो सकते हैं। कैसे? चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो मेरी फर्स्ट कंपनी में एक सीनियर कॉलीग थी मेरी, वो डिजिटल मार्केटिंग का देखती थी। फिर उसकी शादी हो गई और उसके हस्बैंड एक ऐसी कंपनी में थे जो कंपनी कॉर्पोरेट्स, एमएनसी में ट्रेनर्स प्रोवाइड करती थी स्किल डेवलपमेंट के लिए। वो सेल्स में थे तो कंपनीज़ में एचआर मैनेजमेंट से मिलना, ट्रेनिंग के लिए स्किल्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, प्राइसिंग, नेगोशिएशन सब देखते थे। उन्होंने ऐसे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स बना लिए और फिर अपनी कंपनी छोड़ दी और खुद की कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करी। स्टार्टिंग उन्होंने अपने फ्लैट से ही की। एक टेलीकॉलर रखी जो डेटा माइनिंग करती थी, कोल्ड कॉल करती थी और मीटिंग फिक्स करवाती। धीमे धीमे उनका बिजनेस जो था वो ग्रो होने लगा। फिर मेरी उस कलीग ने भी अपना जॉब छोड़ दिया और अपने हस्बैंड के बिजनेस को ही ज्वाइन कर लिया। उसका स्किल सेट डिजिटल मार्केटिंग में था, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एसईओ एटसेट्रा का एक और वर्टिकल उन्होंने अपने बिजनेस में ऐड कर दिया। जिन कंपनीज में ट्रेनर्स प्रोवाइड कराते थे वहीं से डिजिटल मार्केटिंग के भी प्रोजेक्ट उनको छोटे छोटे मिलने लगे। तो आप भी ऐसी फील्ड में हैं अगर जहां आप क्लाइंट से डायरेक्ट मिलते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिल्ड करिए और आगे चल के यही आपके बिजनेस क्लाइंट्स बन सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग रिलेटेड जॉब वाले लोग बड़ी आसानी से अपने प्रोफेशन को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी जॉब में तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें हम डायरेक्ट कंपनीज, मैनेजमेंट, एचआर एटसेट्रा से जुड़ें, क्योंकि मैं तो एक आईटी कंपनी में हूँ या बीपीओ में हूँ और कोई मेरा तो नॉर्मल बैक ऑफिस जॉब है, तो मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढूं? तो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके आसपास ही है, बस आप ही उसको देख नहीं रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसे देख नहीं रहे हैं। चलिए एक और लाइव एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो लास्ट ईयर हम लोग एयरपोर्ट लैंड किए और ऊबर से घर जाने के लिए हमने कैब बुक कर दी। कैब एक लड़का लेकर के आया, 22-23 साल का होगा। तो आई सिंपली आस्क्ड कि आती भी है सही से चलाने की नहीं? तो वो लड़का जो था वो हंसने लगा, बोला 5 साल से चला रहा हूँ, मेरी खुद की ट्रैवल एजेंसी है। और फट से अपना कार्ड निकाल के उसने पकड़ा दिया। मेरे हस्बैंड ने पूछा, एसेंट से तो नहीं लग रहा कि तुम यहाँ के हो? बोला हाँ, मैं बनारस के पास एक गांव से हूँ। 12th के बाद मैं यहाँ आ गया, एक हिंदी लैंग्वेज के बीपीओ में जॉब लग गई थी। फिर हस्बैंड ने पूछा कि ये टैक्सी बिजनेस में कहाँ से आ गए? तो बोला पैसा अच्छा मिल रहा था बीपीओ में, तो दूसरों की देखा देखी मैंने भी कार ले ली ईएमआई पर, महंगा फ़ोन ले लिया, पर फिर महीने का खर्चा निकालना मुश्किल होने लगा। तो ओला उबर में कार रजिस्टर की और ऑफिस आवर्स के बाद चलाने लगा, और वीकेंड पर किसी के घूमने जाने का होता तो वो भी मैं रेंट पर करने लगा। तो ऑफिस में 4 लोगों से जान पहचान अच्छी की और फिर सेकंड हैंड 2 कारें और खरीद ली और बीपीओ के लोगों को ही लाने ले जाने में लगवा दी। अब मेरे पास 8 कार है। अब बीपीओ का जॉब मैं छोड़ दिया है और यही टैक्सी बिजनेस में ही मैं बहुत अच्छा करने लगा हूँ। अपने कजिन्स को भी मैंने गाँव से बुला लिया है, उनको सैलरी पर रख लिया है और वो भी ड्राइव करते हैं। तो एयरपोर्ट से घर जाते जाते इतना अच्छा बिजनेस आइडिया दे दिया उसने। आपकी कंपनी में भी न जाने कितने सारे ऐसे काम होंगे जो आपकी कंपनी आउटसोर्स करती होगी, जैसे कैब हो गया, एचआर फॉर रिक्रूटमेंट, सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, गिफ्टिंग फॉर फेस्टिवल्स, ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस इवेंट्स, फेयर प्लानिंग।
उनका काम जो कोई भी देखता है वो एडमिन, HR, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, प्लीज़ उनके साथ कांटेक्ट बनाइए और नॉलेज लीजिए कि कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और जो चीज़ आप प्रोवाइड करा सकते हैं उसके बारे में रिसर्च करिए, नॉलेज गेन करिए और बिना झिझक के बात करिए उनसे कि आपको वेंडर देख रहे हैं तो मेरा भी खुद का ये काम है, तो आप मेरी भी पिच सुन लो, क्या पता आपको और वेंडर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। पहला ऑर्डर मिलना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले आप कॉस्ट टू कॉस्ट काम करो या मिनिमल मार्जिन ही रखो, पर इससे कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा वो चीज़ आप पैसे से नहीं तोल सकते। इमेंस एक्सपोजर जो बहुत काम आएगा आपके इन लॉन्ग रन। तो अभी हमने उनके लिए बिजनेस आइडियाज़ की बात की जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, एक अच्छे जॉब में हैं, स्मार्ट टॉकर हैं, पर बहुत से लोग बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन या एक्टिव टाइप नहीं होते हैं जो स्मार्टली बात करके कन्विंस कर पाएँ कि वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में पहले से ही ऐसे टाई अप है कि वहाँ पे किसी नए के लिए एंट्री की जगह नहीं है। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने मौजूद नहीं है तो आपका फोकस खुद पर होना चाहिए कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ या मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ। आपकी खुद की हॉबीज़, लाइक कुछ लोग आर्ट क्राफ्ट में बड़े अच्छे होते हैं या कुछ लोग कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, डांसिंग, पेंटिंग, स्विंग, योगा, कंटेंट राइटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, स्केचिंग, कैलीग्राफी, यहाँ तक कि कई लोगों का तो ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा होता है। और ये सब टाइम पास हॉबीज़ में कोई ना कोई बिजनेस आइडिया छुपा हुआ है, उसे मोनेटाइज करना आपके हाथ में है और इन्हें आप अपनी जॉब करते हुए साइड में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और ग्रूमिंग की ज़रूरत है इस फील्ड में, तो आप क्लासेस ले सकते हैं उसकी और खुद की स्किल पॉलिश करने के बाद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि नाउ मैं थोड़ा और एफर्ट डालूं तो और अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो लीव योर जॉब एंड पूरा टाइम बिजनेस को दीजिए। चलिए मैं एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। तो 2010 में एक ब्लॉग था पीचेस एंड ब्लशेस करके, मेकअप स्किन केयर से रिलेटेड था। फिर वो ब्लॉग की ओनर थी, उसकी एंगेजमेंट हो गई, तो वो अपनी एंगेजमेंट, शादी से रिलेटेड स्किन केयर, मेकअप, लहंगा, ड्रेसेस के बारे में पोस्ट करने लगी कि दिल्ली में कहाँ गुड लहंगा शॉप्स हैं, मैं कहाँ गई, मेकअप आर्टिस्ट कौन कौन से देखे। और इन सब पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रीच मिली। और शादी के बाद उसने अपनी जॉब से क्विट कर दिया और वेड मी गुड करके एक साइट और ऐप बनाया, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसमें मैरिज फंक्शन रिलेटेड वेन्यूज़, ड्रेसेस, डिज़ाइनर्स, केटरर्स, मेकअप आर्टिस्ट, गिफ्टिंग, मेहंदी आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और वेडिंग शूट, मतलब सब चीज़ के वेंडर आप ढूंढ सकते हैं विद स्मॉल फी। और पर्सनल शॉपर भी वो आपको प्रोवाइड कराते हैं विद सम फी। और कुछ टाइम पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि उनके स्टार्टअप को करीब 200-300 करोड़ की फंडिंग भी मिली है। तो उस लड़की ने अपने इंटरेस्ट को ही अपने बिजनेस में चेंज कर दिया। तो देर किस बात की है, एक्सप्लोर योर पैशन एंड सी कि क्या आप उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। मेरे टैलेंट का क्या फ़ायदा अगर मैं उसको अपना इनकम सोर्स ना बना सकूं। तो जगाइए अपने इनर टैलेंट को और मेक इट वर्क फॉर यू। अभी तक हम ऐसे लोगों के लिए बिजनेस आइडिया की बात कर रहे थे जो खुद स्किल्ड हैं, वर्किंग हैं, पर बहुत सारे लोग हाईली स्किल्ड नहीं होते हैं, बहुत बेसिक जॉब कर रहे होते हैं और विच आर ईजिली रिप्लेसेबल। या कई लोगों के लिए कोई हॉबी भी नहीं होती उनकी जिसे वो मोनेटाइज कर सकें। तो ऐसे लोग बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढें? तो अब मैं जिस कैटेगरी की बात करने वाली हूँ ये बस आपकी पारखी नज़र की मोहताज है। ये बिजनेस आइडिया आपके आसपास ही है, बस आपको अपनी आँख, कान, दिमाग खुले रखने हैं। तो क्या है वो बिजनेस आइडिया? बिजनेस आइडिया है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ हर कोई किसी ना किसी बात का रोना रोता रहता है, और अगर आपने उनकी समस्या का समाधान ढूंढ दिया तो वही आपका बिजनेस बन जाएगा। चलिए मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। आज के टाइम में बहुत सारी मैट्रिमोनी साइट्स हैं, पर फिर भी एक राइट मैच ढूंढना मुश्किल है। रीज़न क्या है? कि कोई पर्सनल कनेक्शन, मीडिएटर जिसे बिचौलिया भी कहते हैं, मिसिंग है। तो ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। सोचिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और आप उससे अपना बिजनेस बना सकते हैं अगर आपको बातें करना, लोगों से मिलना, सोशल होना पसंद है। रिश्तेदारों से मिलिए, एलिजिबल गर्ल बॉय का बायोडाटा लीजिए, किसी और रिलेटिव को सजेस्ट करिए, बात बनती है तो शादी के बजट का 1-2% कमीशन आपका। चलिए एक और सोसाइटी की प्रॉब्लम है जो मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ, मैं वो आपको बताती हूँ, जिससे एज अ बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि मेडिक्लेम बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं। लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सी पॉलिसी ले कि जब ज़रूरत पड़े तो प्रॉब्लम ना आए। तो आप ऐसे कंसल्टिंग फर्म ओपन कर सकते हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेडिक्लेम एंड अदर पॉलिसीज सजेस्ट कर सकती है। आप डायरेक्ट कंपनी से टाई अप कर सकते हैं ताकि आप बाद में क्लेम प्रोसेसिंग हैसल फ्री तरीके से प्रोसेस करा सकें, क्योंकि आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल, एयर, फूड क्वालिटी, हेल्थ इश्यूज बढ़ने ही वाले हैं और लोग पॉलिसी ज़्यादा लेने वाले हैं। और कोई कंसल्टेंसी बेस्ट प्लान चूज़ करने में हेल्प करे और बाद में क्लेम भी दिलवाने के लिए एफर्ट ले तो कौन ही ना कराएगा आपके थ्रू। आपकी यूएसपी यहाँ क्लेम प्रोसेस कराना है ताकि क्लाइंट को सफ़र ना करना पड़े। तो अपने आसपास प्रॉब्लम्स को ढूंढिए और उनका सॉल्यूशन ही आपका बिजनेस आइडिया बन जाएगा। आई होप आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा ये वीडियो। बिजनेस तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ मैंने आपके स्किल और इंटरेस्ट के हिसाब से आपके लिए क्या बिजनेस सही है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। आई होप आपको अब थोड़ी क्लैरिटी मिले कि हाउ टू चूज़ द राइट बिजनेस फॉर योरसेल्फ। ड्रीम बिजनेस आइडिया मिलने के बाद हाउ टू टर्न इट इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उसको लेकर के पार्ट 2 भी मैं बना दूंगी और अपलोड करूंगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो आपको। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।